हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडज़ाम। एंगुलर वेरिएबल्स के सब टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद इस पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। और वो सिंपल सिचुएशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि डेली एक सर्कुलर पार्क के अराउंड जॉगिंग करता है। अब लेट्स से वो अपनी जॉगिंग स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, और इस सर्कमफ्रेंस के अलाउंग वो लेट्स से किसी पॉइंट बी तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो पर्सन होगा उसका जो पाथ होगा जिसके अलाउंग वो जॉगिंग करेगा वो डेफिनेटली सर्कमफ्रेंस के अलाउंग होगा। तो उस पर्सन को ले लेता हूं मैं P1 से उसे मैं डिनोट कर रहा हूं। अब एक दूसरा पर्सन इमेजिन करते हैं जो कि सर्कुलर पार्क के सेंटर पर सिचुएटेड है, वहां पर बैठा हुआ है लेट्स से P2, और वो पॉइंट कौन सा है हमारा, O पॉइंट, सेंटर। अब हमें क्या करना है, इस पर्सन P1 के मोशन को P2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करना है कि वो P2 क्या ऑब्जर्व करेगा। तो P2 कहेगा कि जब ये जो पर्सन P1 था A पॉइंट पर था तब उसकी O पॉइंट से डिस्टेंस कितनी थी, तो इस सर्कल के रेडियस के इक्वल। ठीक है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा है। अब जब ये पर्सन B पॉइंट पर पहुंचेगा तो वहां भी O पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस के इक्वल। तो ये P2 पर्सन क्या कहेगा कि इस P1 पर्सन की इस सेंटर से डिस्टेंस जो है वो तो चेंज नहीं हो रही है, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम है। बट वो क्या कहेगा कि इस मोशन को ऑब्जर्व करते टाइम उसने अपनी नेक को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, क्योंकि A से B तक पहुंचा है। तो जो पर्सन P2 है उसको अपनी नेक को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। अब ये जो रोटेशन उसकी नेक का, वही क्या है, P1 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू P2। ठीक है, तो ऐसे ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। यहां पर उसको डिनोट कैसे करते हैं हम, थीटा से, और थीटा को कैसे लिखते हैं हम, THETA, थीटा। क्लियर है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जस्ट स्ट्रेट लाइन मतलब 1D मोशन उसका। तो ये जो पॉइंट O से अगर वो लेट्स से पॉइंट A तक मूव करता है, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक कि वो लेट्स से x0 है, तो ये डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो कहां से मेजर किया हमने, O पॉइंट से मेजर किए। ऐसे तो हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस काइनेमेटिक्स में। तो इस O पॉइंट को हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। तो सिमिलरली जब भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी एक बाय डिफॉल्ट रेफरेंस हम लेके चलेंगे, जो कि क्या होता है, ये OA एक्सिस, जो कि इन जनरल एक्स एक्सिस होगा हमारा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारे यहां पर, रेफरेंस हो जाएगा। अब जैसे यहां पर हम अगर पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसे हम लेते हैं पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स। और अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम उसे लेते हैं नेगेटिव एक्स, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर इस रेफरेंस लाइन से अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर यहीं से अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। यहां पर पॉजिटिव और इस केस में नेगेटिव। तो यहां लिख लेता हूं मैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लेनी है हमें, पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज होगा तो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे नेगेटिव। सिंपल। ठीक है। अब यहां मैं बोल सकता हूं कि हमें पता ही है वैसे तो कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है, राइट में कि लेफ्ट में। तो यहीं पर मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो उसे कहते हैं ना हम जिसे हम फिजिकली पॉइंट कर सके, जिसकी एक फिजिकल डायरेक्शन हो, बट यहां तो हमने कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं किया। बट वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, उसकी जो करेक्ट डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम ना चले, उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन या फिर किसी और क्वांटिटी की भी रिक्वायरमेंट हो, उसी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे कि यहां पर क्या है, अगर मैं बोल देता हूं कि ये जो पर्सन है वो 30 डिग्री रोटेट होता है, 30 डिग्री से रोटेशन किया। अब सिर्फ 30 डिग्री अगर मैं मेंशन करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी और चीज की भी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे यहां क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी जाकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ एक इंडिकेशन की भी यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो इसलिए इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे. सो दैट्स वाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. अब जैसे हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर में. काफी सारी यूनिट्स होती है डिस्टेंस को मेजर करने की. तो वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करने की यूनिट्स होती है. वो यूनिट्स भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली दो यूनिट्स होती हैं. चलो 1 सेकेंड मैं यहां लिख लेता हूं यूनिट्स. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम या तो रेडियन में मेजर करेंगे, RADIAN रेडियन, या फिर डिग्री में मेजर करेंगे. ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा. ठीक है, कोई नई चीज नहीं है. अब एक चीज क्या होता है कि जब मीटर में हमें पता हो तो सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर सेंटीमीटर में पता है तो हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो सिमिलरली अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में पता है या फिर डिग्री में पता है तो कन्वर्जन कैसे करेंगे. तो बहुत ईजी. हमें पता है कि 1 रेडियन नहीं, पाई रेडियन. तो हमें क्या पता है कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्रीज के. तो इसी चीज को हम यूज करके कहीं भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिमिलरली डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका भी आपको ध्यान रखना है. अब एक चीज और यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, वो क्या है कि जो पर्सन जो इस सर्कुलर पार्क के अराउंड मूव कर रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इसका मोशन होगा इस सर्कमफ्रेंस के अलाउंग, वो अगर जितना बड़ा मोशन होगा तो मैं कह सकता हूं कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा. अगर वो ज्यादा रोटेट करेगा तो उसका थीटा भी ज्यादा होगा, और अगर वो कम रोटेट करेगा तो उसका थीटा भी कम होगा. तो कहीं ना कहीं उसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये जो आर्क की जो लेंथ है ये वाली, जिसके अराउंड वो लीनियरली मूव कर रहा है ऐसे कुछ, ये वाली लेंथ किस पर डिपेंड करती है, इस थीटा पर भी डिपेंड करती है. क्योंकि ये जब ज्यादा होगी तब थीटा ज्यादा होगा, ये जब कम होगी तो थीटा भी कम होगा. ये हम फिजिकली ऐसे विजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, इसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड कर लेंगे. और वो कैसे करेंगे कि लेट्स से कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर मोशन में कंप्लीट रोटेट करता है, एक सिंगल रोटेशन. लेट्स से पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अपना मोशन और वापस कहाँ खत्म करता है, पॉइंट ए पर ही खत्म करता है. तो ऐसा करने पर वो टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग रेडियन कितना हो जाएगा 2 पाई. तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2 पाई जब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसका लीनियरली डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या फिर उसे हम कह सकते हैं आर्क लेंथ. आर्क लेंथ. तो एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा, सो उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल, और वो कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, अगर इसकी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर. क्लियर है. अब सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड करना है, अगर यूनिट रेडियन है, 1 रेडियन में कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आर. बट अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं किसी रैंडम एंगल के लिए, लेट्स से कि वो थीटा रोटेट करता है यहां पर, तो उस एंगल के लिए कितना हो जाएगा. तो सिमिलरली हम क्या कर देंगे, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा आर आ जाएगा. दैट्स इट. तो यह हमें मिल गया क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब थीटा हो तब आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फिर आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, थीटा आर. तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, आर्क लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए. सो मैं लिख सकता हूं इसको, आर्क लेंथ को ए विल बी इक्वल टू थीटा आर. दैट्स इट. यही हमारा फॉर्मूला या फिर रिलेशन है किसके लिए, ए क्या हो जाएगा आर्क लेंथ और थीटा क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आर तो रेडियस है ही. तो इसे भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है. तो ये हमने ब्रीफली एक बार सारी चीजें जो भी एलिमेंट्स है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वो सारे डिस्कस कर लिए. अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए. तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर. तो एक घंटे में इन 1 आवर जो भी क्लॉक की जो हैंड होती है वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगी, ये आपको फाइंड करना है. तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई करना है और फिर आपको सॉल्यूशन देखना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं हम. तो हमें पता है कि 3 हैंड होती है किसी भी क्लॉक में, एक सेकंड हैंड, एक मिनट हैंड और तीसरी आवर हैंड. तो इन तीनों के लिए हम फाइंड करेंगे 1 बाय 1. तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम सेकंड हैंड के लिए.
तो हमें पता है कि कंप्लीट रोटेशन में जो सेकेंड हैंड होती है वो कितना टाइम लेती है? 1 मिनट, 1 मिनट लेती है सेकेंड हैंड कंप्लीट रोटेशन के लिए, ठीक है। और एक रोटेशन में कितना रेडियन होता है? हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि 360 डिग्री होता है, मतलब 2 पाई रेडियन। क्लियर है? तो हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट टोटल इन 1 आवर। तो 1 मिनट वो ले रही है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, तो 1 आवर में कितना रोटेशन कंप्लीट कर लेगी वो? तो 1 आवर में कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। सो डेफिनेटली वो 60 रोटेशन करेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक रोटेशन में कितना रेडियन कवर कर रही है? 2 पाई रेडियन। तो 60 रोटेशन में कितना कवर करेगी? 60 इंटू 2 पाई। सो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2 पाई विल बी इक्वल टू 120 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये मैंने रेडियन में फाइंड किया। सिमिलरली आप चाहे तो डिग्री में भी फाइंड कर सकते हैं, तो 360 आपको यूज करना होगा। और ऐसे ही फाइंड करेंगे हम मिनट हैंड के लिए। तो हमें ये पता है सिमिलरली यहां पर जो मिनट हैंड होती है वो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम लेती है? तो 1 आवर। ये तो हमें पता है ऑब्वियसली। और यहां पूछा भी किसमें गया? 1 आवर में पूछा गया है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 1 आवर में एक कंप्लीट रोटेशन, और एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई रेडियन। तो यहां पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? जस्ट 2 पाई रेडियन, सिंपल। तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब ऐसे हम फाइंड कर लेंगे आर हैंड के लिए भी। तो थर्ड फॉर आर हैंड। तो जो आर हैंड होती है वो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम लेती है? तो इस केस में कितना होता है उसके लिए टाइम पीरियड कंप्लीट रोटेशन के लिए? 12 आवर्स। 12 आवर में वो जो आर हैंड होती है वो एक कंप्लीट रोटेशन करती है। बट हमें तो सिर्फ 1 आवर में फाइंड करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 12 आवर में कितना रोटेशन कर रही है? 1 रोटेशन। मतलब एक रोटेशन में कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? 2 पाई रेडियन। ठीक है, जैसे इसको कट कर देता हूं मैं, ऊपर एक्स्ट्रा लिख लिया। तो 1 आवर में कितना रोटेशन करेगी वो? 12 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो यहां पे 12 से डिवाइड कर दो 1 आवर, यहां डिवाइड करोगे 2 पाई बाई 12 रेडियन, सिंपल। तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 रेडियन। दैट्स इट। तो ऐसे ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।